प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति का परिचय आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए और निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए यह वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखिए, सबसे पहले 1637 ईस्वी में डेक्रात ने सबसे पहले ज्यामिति और बीजगणित में संबंध स्थापित किया था। मतलब निर्देशांक ज्यामिति के जो जन्मदाता हैं वो रेने डेक्रात हैं। इन्होंने कब इसका प्रतिपादन किया था? 1637 ईस्वी में, और संबंध स्थापित किया। इस प्रकार एक नए ज्यामिति का आरंभ हुआ जिसे वैश्लेषिक ज्यामिति या निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। अतः निर्देशांक ज्यामिति या नियामक ज्यामिति गणित की शाखा है जिसमें ज्यामिति का अध्ययन बीज गणित के माध्यम से किया जाता है। अब देखिए, कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आप समझिए। देखिए, पहला पॉइंट है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाती है। तो कोटि जब बिंदु के निर्देशांक दिए हो, अगर मान लेते हैं 2,3 बिंदु के निर्देशांक हैं तो उसमें कोटि क्या होगी बच्चों? जो 2,3 है तो y निर्देशांक मतलब जो 3 है वही आपका क्या होगा? कोटि होगा। अगर भुज की बात करेंगे तो x निर्देशांक को भुज बोलते हैं और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। तो देखिए, y अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाती है। अगला पॉइंट है, यदि a x1, y1 और b x2, y2 दो बिंदु हो तो इनके बीच की दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? याद रखिएगा, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब दो बिंदु दिए हुए हों x1 y1 तथा x2 y2, तो उस दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा? रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यदि मूल बिंदु से दूरी सूत्र ज्ञात करना हो तो रूट में क्या हो जाएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगला स्टेप है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो याद रखिएगा कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक x, 0 लिखा जाता है। उसके बाद y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक 0, y लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 0, y। जब दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। याद रखिएगा, क्या है? मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। देख लीजिए। अब जो है आगे, यदि यदि x बराबर 0 हो तो समीकरण y अक्ष के समांतर होता है। याद रखिए, जब x बराबर 0 दिया हो तो समीकरण y अक्ष के क्या होता है बाबू? समांतर होता है।
जब y बराबर 0 हो तो समीकरण x अक्ष के समांतर होगा। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, तो देखिए ये त्रिभुज दिया हुआ है, इसका ये बिंदु है केंद्रक जो x, y है, इसके a बिंदु का निर्देशांक x1, y1 और b बिंदु के निर्देशांक है x2, y2 और c बिंदु के निर्देशांक है x3, y3। तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक या निर्देशांक का सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा x1 प्लस x2 बटा में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3। सॉरी एक बार और रिपीट कर देते हैं, x1 प्लस x2 प्लस y3 और पूरे का बटा में 3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 और पूरे का बटा में 3 होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 और ब्रैकेट में सॉरी प्लस है यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिए। अब आगे देखिए, जब 3 बिंदु संरेख हो, क्या हो बाबू, जब 3 बिंदु संरेख हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, याद रखिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। जब बिंदु x, y बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 से समदूरस्थ हैं, तो जब भी समदूरस्थ के सवाल पूछे जाएं तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, AP बराबर BP कर लेंगे या AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर हो जाएगा। अब है विभाजन सूत्र, क्या है बाबू, विभाजन सूत्र। जब बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 के अनुपात में अंतः विभाजित करते हैं, तो अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा बाबू, m1 प्लस m2। याद रखिए यह क्या है, यह जब अंतः विभाजन सूत्र पूछा जाए तो अंतः विभाजन सूत्र यह होता है, याद रखिएगा। आगे जब बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 को मिलाने वाले रेखाखंड m1 अनुपात m2 अनुपात में बाह्य विभाजित करते हैं, मतलब बाह्य विभाजन का जब सूत्र पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या होता है, m1 x2 माइनस m2 x1 पूरे का बटा में m1 माइनस m2 m1 y2 माइनस m2 y1 और पूरे का बटा में क्या हो जाएगा बाबू, m1 माइनस m2। तो ध्यान दीजिएगा कि जब अंतः विभाजन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अंतः विभाजन का फॉर्मूला, तो यहाँ पे जो m1 x2 प्लस m2 x1 के बीच में क्या होगा, प्लस होगा, और जब बाह्य विभाजन पूछा जाए तो उसके बीच में क्या हो जाएगा बाबू, केवल माइनस, प्लस की जगह माइनस लिख देंगे तो वह बाह्य विभाजन का सूत्र हो जाएगा।
अब आगे देखिए, पहला क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। तो y अक्ष से 3,5 की दूरी, तो जब भी इस टाइप के सवाल पूछा जाए y अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी, जो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है 3,5 की दूरी, तो y अक्ष बोला जाए तो x निर्देशांक ही y अक्ष से क्या होगा, उस बिंदु की दूरी होगी। तो इसका पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, जो 3 आएगा। अगला क्वेश्चन है -3, -5 किस पाद में स्थित है। तो किस पाद में स्थित है -3, 5। अब देखिए यहां पर जो है ये निर्देशांक बनाया गया है, जो प्लस प्लस होता है उसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं या प्रथम पाद बोलेंगे। जब माइनस प्लस होगा तो द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, जब माइनस माइनस का होगा तो उसको तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद बोलेंगे, और जब प्लस माइनस का होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद बोलेंगे। और जो ये केंद्र जो होता है, इसका सेंटर पॉइंट जो होता है, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 अर्थात मूल बिंदु जो होता है 0,0 होता है। अब यह बिंदु यह किस पाद में स्थित है, तो यह तृतीय पाद में स्थित है। दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बिंदुओं 1, B और -1, -B के बीच की दूरी है। तो दूरी बराबर क्या होता है बाबू, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यह दूरी सूत्र होता है। तो देख लीजिए यह जो बिंदु दिया हुआ है, तो a को x1 मान लेंगे, b को y1, और -a को x2 और -b को y2, और दूरी सूत्र में क्या करेंगे, रख देंगे। तो x2 का मान है -a और x1 का मान है a, तो माइनस का a, तो -a का होल स्क्वायर प्लस y2 के है -b और y1 के मान है b, तो माइनस का b, तो माइनस का b माइनस का b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का a -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का b और माइनस का b -2b का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए, यह हो जाएगा 4a² प्लस 4b²। तो 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 4, तो a² प्लस b²। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है बाबू, 2 होता है, तो 2 रूट में a² प्लस b²। तो देखिए इसमें तीसरे का राइट आंसर क्या है बाबू, बी है, 2 रूट में a² प्लस b²। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।